हेलो गाइस, तो आज हम एक और प्रॉब्लम को देखेंगे। अ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट P intersect the ellipse at A and B such that the distance is maximum। तो हमें ये फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले जो जो क्वेश्चन में कहा वैसा वैसा कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास एक इलिप्स है। ओके, ये कितना है 6,0 और ये कितना है 0,5। अब कह रहे एक पॉइंट है अंडर रूट फाइव, तो वो पॉइंट कहीं यहाँ पर लाई करेगा, हमें नहीं पता कहाँ पर है। तो एक पॉइंट है जो लाई कर रहा है अंडर रूट फाइव। अब ये कह रहा है इंटरसेक्ट द इलिप्स को इंटरसेक्ट कर रहा है एट ए एंड बी सच दैट पी ए एंड पी बी इज मैक्सिमम। अब क्या है, इन लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट, तो इस पॉइंट से एक लाइन जा रही है जो इलिप्स को ए और बी पर कट कर रही है। ओके, सच दैट पी एंड पी बी मैक्सिमम, और हमें मतलब इस प्रकार से कट कर रही है कि जो पी ए और पी बी क्या है मैक्सिमम होना चाहिए। तो गाइज इसमें हमें अगर लाइन की इक्वेशन पता चल जाए तो हम कुछ कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक पॉइंट है। हमें इस लाइन का स्लोप भी नहीं पता, क्योंकि क्वेश्चन में कुछ ऐसा दिया नहीं कि इसकी स्लोप क्या है। तो गाइस इसमें हम क्या कर सकते हैं, तो जब हमें पता ही नहीं है कि इसकी स्लोप क्या है और डिस्टेंस के बारे में पूछा है, हमारे पास स्लोप भी गिवन नहीं है, तो इसमें हम पैरामेट्रिक फॉर्म लगाते हैं। पैरामेट्रिक फॉर्म क्या होती है, x माइनस एक्स वन अपॉन कॉस थीटा। तो यहाँ पे x माइनस एक्स वन क्या है, अंडर रूट 5 अपॉन कॉस थीटा इक्वल टू y माइनस वाई वन क्या है अंडर रूट 5 अपॉन साइन थीटा इक्वल टू r। ओके, अब ये r क्या होता है, ये r को ये डिस्टेंस, ये r जो है एक पैरामेट्रिक डिस्टेंस होती है, मतलब ये कोई कांस्टेंट नहीं होती, ये पैरामीटर होता है। मतलब ये r जो होता है ना, पॉइंट P से डिस्टेंस होता है अलोंग द लाइन। मतलब ये r जो है वो PA भी हो सकता है, वो PB भी हो सकता है। मतलब जो r होता है वो पॉइंट P से मेजर किया जाता है अलोंग द लाइन। ओके, सो आर कोई फिक्स नहीं होता है, ये पैरामीटर होता है। ओके, इतना समझ आया। तो हम यहाँ से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये हो गया आर कॉस थीटा प्लस अंडर रूट 5 और वाई हो गया आपका आर साइन थीटा प्लस रूट 5। अब देखो ये जो ये वाले कोऑर्डिनेट है, ये इलिप्स को क्या इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो हम इन दोनों पॉइंट्स को क्या करते हैं, कर देते हैं इलिप्स में रख देते हैं। ओके, तो जब हम इलिप्स में रखेंगे तो ये आ जाएगा, तो हमारे लिप्स किस टाइप का, 15x² प्लस 36y² इक्वल टू 900। ओके, तो हम इसमें रख देते हैं। तो जब हम इसमें रखेंगे तो हमारी इक्वेशन ये बन जाएगी कुछ इस तरह से, r² 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 36 sin स्क्वायर थीटा प्लस r 50√5 cos थीटा प्लस 72√5 sin थीटा प्लस 25 मल्टीप्लाई 5 प्लस 36 मल्टीप्लाई 5 इक्वल टू 900। ओके, तो ये आ जाएगी। तो गाइस इसको हम सॉल्व तो कर नहीं सकते हैं, क्योंकि ये बहुत ही मतलब कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशन बन रही है। तो हम मेन फोकस किस पे करते हैं, हमारा मेन फोकस होना चाहिए जो क्वेश्चन में कहा है। क्वेश्चन में क्या कहा है कि P और PB इज मैक्सिमम, मतलब प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस। ठीक है, तो प्रोडक्ट ऑफ द डिस्टेंस क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम होनी चाहिए। तो हमें पता है अगर हम इस इक्वेशन की रूट निकालेंगे तो R1 R2 आएंगे। ठीक है, और हमें पता है इसका फॉर्मूला क्या होता है, C अपॉन A। तो हमारा C क्या है, ये C है। तो जो हमारा C आएगा, तो जो हमारा C आएगा वो आएगा 5 9 5 अपॉन
अपॉन क्या होता है आपका, अपॉन में ए होता है, तो ए आपका क्या है 25 cos स्क्वायर थीटा प्लस 26 साइन स्क्वायर थीटा। अब आपको पता है cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो इसमें हम 25 साइन स्क्वायर थीटा ले लें तो यहाँ पे 11 बचेगा, तो ये हमारा क्या आ जाएगा 595 अपॉन 25 cos स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो गया, ये 1 साइन स्क्वायर थीटा बचा। अब क्या करना है आपको, R1 R2 को मैक्सिमम करना है, तो R1 R2 को मैक्सिमम करने के लिए ये वाली जो टर्म है ये मिनिमम होनी चाहिए, डिनोमिनेटर वाली टर्म मिनिमम होनी चाहिए, तो ये मैक्सिमम होगा। तो ये मिनिमम कब होगा, देखो सब चीजें कांस्टेंट है, सिर्फ जो साइन थीटा है ना वो चेंज हो रहा है। तो अगर हम थीटा की वैल्यू 0 रख देते हैं तो डिनोमिनेटर जो है हमारा मिनिमम हो जाएगा, डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा तो हमारा R1 R2 मैक्सिमम हो जाएगा। तो हम थीटा इक्वल टू क्या रख देते हैं 0, तो जो मैक्सिमम ऑफ R1 R2 आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 595 अपॉन 25, और जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो वो आ जाएगा 119 अपॉन 5। ओके, तो देखो अगर हम इक्वेशन में जो हमारा थीटा, हाँ थीटा मैंने बताया नहीं थीटा क्या होता है, जो थीटा होता है ना वो एक्स एक्सिस से एंगल होता है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस से मेजर किया एंगल होता है थीटा। तो देखो ये एक्स एक्सिस है, एक्स एक्सिस के पैरेलल में लाइन खींचे तो एक्स एक्सिस से इसका जो एंगल क्या बन रहा है वो थीटा बन रहा है। ओके, तो अगर हम इसको 0 रख देंगे तो ये जो पी पॉइंट है तो ये लाइन कैसे हो जाएगी, तो मैं आपको डायग्राम बना के दिखाती हूँ गाइस। तो ये लाइन जो है ना वो इस तरीके की हो जाएगी, यहाँ पे पी पॉइंट है और ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट है। तो पी पॉइंट आपको पता ही है ना। अब आपको ए और बी निकालना, तो ए और बी अब इजीली निकल जाएंगे। कैसे, तो हम देखते हैं। तो y क्या है √5, तो y इस लाइन पे y हमेशा क्या है √5, तो इसको हम इलिप्स में रखते हैं। इलिप्स आपका क्या है एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 25 इक्वल टू 1। तो यहाँ से आपकी जो x की वैल्यू आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई आपकी प्लस माइनस 12 अपॉन √5। तो आपके दोनों कोऑर्डिनेट निकल चुके हैं, तो ये -12 अपॉन √5 कॉमा √5 आ गया और ये आ गया 12 अपॉन √5 कॉमा √5। ओके, तो अब आपसे क्या पूछा है, आपसे क्या पूछा है, आपसे पूछा है पी ए स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। तो या तो आप दोनों की अलग अलग डिस्टेंस निकाल के इस पूरे को कैलकुलेट कर सकते हैं, है ना, या आप सिंपली एक फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं जो कई बार काम आता है। तो फॉर्मूला होता है ये वाला फॉर्मूला जो होता है स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी। तो ये हमारा क्या हमें निकालना है पी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर, ये जो है ना पी ए प्लस पी बी टू पी ए इंटू पी बी। ओके, तो पी ए प्लस पी बी कितना है, तो देखिए एक्स कोऑर्डिनेट हमें पी ए प्लस पी बी निकालना है, ठीक है ना। तो पी ए प्लस पी बी कितना होगा, देखिए एक्स कोऑर्डिनेट क्या है 12 अपॉन √5, यहाँ से यहाँ तक लेंथ और यहाँ से यहाँ तक लेंथ क्या है -12 अपॉन √5। तो पी ए प्लस पी बी क्या हो जाएगा, दोनों का ऐड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 24 अपॉन √5 का स्क्वायर माइनस 2 मल्टीप्लाई पी इंटू पी बी। पी इंटू पी बी क्या है मैक्सिमम ऑफ R1 इंटू R2, तो वो क्या आया था 119 अपॉन 5। इसको सॉल्व कर लेता है तो ये आ जाएगा 1 अपॉन 5, 24 का स्क्वायर, तो 24 का स्क्वायर 5 7 6 माइनस, और इसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 238। तो गाइज ये आ जाएगा
1/5 मल्टीप्लाई 3 3 8। ओके, आपको निकालना क्या था 5 PA स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, तो आपका आंसर आ गया 338। दिस इज योर फाइनल आंसर। So thank you guys for watching this video.